जैसे ही बंधुओं, आज का विषय है कि महाभारत में जो मैंने पूर्व के चलचित्र में महाभारत के का एक विषय था कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से 5 गांव मांगे थे। तो वो जो चलचित्र मैंने डाला था उस पर 4 मिनट के आसपास और संभवतः थोड़ी आगे अंत से कुछ पहले मैंने यह बातें कही थी। ऐसी कुछ बातें मैंने कहा था कि महाभारत में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी 5 गांव देने की बात कही हो, उसका उल्लेख मेरे को कहीं नहीं प्राप्त हुआ। और किसी को प्राप्त हुआ हो तो बताएं। और महाभारत में तो कहीं है नहीं, गीता प्रेस वाली में तो नहीं। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने तो नहीं कही ये बात, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कही है। ऐसी बात का उल्लेख युधिष्ठिर जी ने अवश्य किया है। और युधिष्ठिर जी ने संजय जी जब आए हैं वहाँ शांति प्रस्ताव अथवा जिस किसी भी कार्य के लिए कौरवों का संदेश लेकर वहाँ जब सभा में आए थे, तो युधिष्ठिर जी ने उनसे यह बात अवश्य कही थी 5 गांव वाली। तो 5 गांव वाली जो बात कही थी उसका प्रमाण ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रमाण मिल जाएगा। वो क्या प्रमाण है कि उद्योग पर्व और संजय यान पर्व, उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व है। उस संजय यान पर्व में 31वां अध्याय अर्थात 31वां अध्याय है, जिसमें युधिष्ठिर जी ने 19वें श्लोक में यह बात कही, अविस्थलम वृकस्थलम माकंदीम वारणावतम अवसानम भवत्वत्र किंचिदेकम च पंचमम। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन ये बात वहां तक पहुंची ऐसा तो मेरे को नहीं मिला, और भगवान श्री कृष्ण ने कही हो ऐसा भी नहीं मिला, संजय ने कही हो ऐसा भी नहीं मिला। ऐसा भी किसी को मिला हो तो टिप्पणी में करके बताएं। पिछले चलचित्र में जो डाला था कि मेरे को कहीं बात नहीं मिली, तो एक ब्राह्मण देवता हैं हमारे परिचित, उनका नाम है, बहुत बांग्लादेश वाले ब्राह्मण हैं, रॉय चक्रवर्ती जी। तो उन्होंने बताया मेरे को कि महाभारत में यहाँ पर ये बात युधिष्ठिर जी ने कही है, श्री कृष्ण भगवान ने तो नहीं कही। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला, श्री कृष्ण भगवान ने नहीं कही, ये तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिखी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया महाभारत बहुत विस्तृत है, और संपूर्ण महाभारत का अध्ययन तो मैंने भी नहीं किया है, संक्षिप्त गीता प्रेस वाली का अध्ययन किया। तो यह बात युधिष्ठिर जी वाली, तो युधिष्ठिर जी वाली यह बात हमें प्राप्त हुई। और क्या थी वो बात, आइए देखते हैं क्या थे वो। मैंने श्लोक तो आपको बता दिया, इसका अर्थ देख लेते हैं। अविस्थल वृकस्थल माकंदी वारणावत तथा 5वां कोई भी एक गांव दे दो, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। तो अविस्थल वृकस्थल माकंदी वारणावत तथा 5वां कोई भी एक गांव दे दो, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा युधिष्ठिर जी ने बोला है। और ये मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक गांव में हम गए थे, वारणावत में आपको दिखाया था, बरनावा जिसका आजकल नाम है, जो इसमें हमने आपको सुरंग दिखाई थी जहाँ पांडवों को जलाए जाने का षड्यंत्र था। वो पूरा आपको चलचित्र, इस चलचित्र के अंत में दिखा देते हैं, वो वाला गांव और वो वाली उस गांव की वो गुफा देख लीजिए। यद्यपि आजकल वहाँ पर बहुत बड़े भूभाग पर मुसलमानों का आवास हो गया है। और माकंदी, अब अविस्थल कौन सा गांव है, विक्रस्थल कौन सा गांव है, माकंदी कौन सा गांव है, माकंदी का तो नहीं पता, कुछ पता नहीं चल रहा। वहाँ आसपास के गांव आप नक्शे में देख लीजिएगा, बागपत के पास वारणावत पड़ता है, और वारणावत में आप माकंदी आदि देख लीजिएगा। तो अविस्थल और विक्रस्थल, अविस्थल वाला जो गांव है वो ही अपभ्रंश है कैथल का। तो कैथल का वो अपभ्रंश है, और कैथल आता है करनाल जिले में, हरियाणा में। और विकस्थल के लिए बात हमने सुनी थी कि वहीं जो वारणावत के पास बागपत जो ग्राम है, वही ग्राम वृकस्थल था पूर्व में, ऐसा सुनने में आता है। माकंदी का कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो आप देख लीजिएगा यहाँ आसपास हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच के क्षेत्र में माकंदी से संबंधित आपको कुछ अपभ्रंश नाम मिल रहा हो तो संभव है वो नाम हो। क्योंकि यदि माकंदी को मेरठ से लेंगे तो मेरठ तो हस्तिनापुर था, तो माकंदी कोई एक छोटा सा गांव वहाँ हो सकता है। तो ये सब गांव तथा 5वां कोई भी एक गांव देने की बात युधिष्ठिर जी ने कही थी।
तो ये बात जो महाभारत में कही गई बिल्कुल सत्य है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, 5 गांव मांगे गए थे और इसका समाचार उन्हें प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है ये भी नहीं पता कि संजय जी ने आगे कहा है कि नहीं कहा। मेरे को तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो अवश्य टिप्पणी में बताएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।